सदी का 21वीं सदी का सबसे बड़ा नरसंहार गाजा में हुआ है। तमाम लोग, खासकर स्टूडेंट्स, बच्चे याद रखें, 21वीं सदी का सबसे बड़ा कत्लेआम गाजा में हुआ है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, इजराइल के ही सबसे बड़े अखबार हारेट्स में साफ साफ है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा कत्लेआम यही है। इराक, अफगानिस्तान, रोहिंग्या और न जाने कहां कहां कत्लेआम हुए, लेकिन इस सदी का सबसे बड़ा नरसंहार इजराइल ने गाजा में कर दिया है। और क्यों ना करे, अरब खामोश। बेगैरत मोहम्मद बिन सलमान इजराइल से नॉर्मलाइजेशन चाहता है, अरब हाथ मिलाए बैठा है, तो इजराइल खुल्लम खुल्ला करेगा कत्लेआम। हजरात, हर दिन नरसंहार हो रहा है। मेरे दोस्तों, कुछ घंटे पहले इजराइल ने हर 1-2 घंटे में बड़े हमले कर रहा है। अभी कुछ घंटे पहले इजराइल ने गाजा, सेंट्रल गाजा और रफा के इलाकों पर खतरनाक बमबारी की, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की अपडेट है। चारों तरफ कत्लेआम है, चारों तरफ खून के छींटे हैं, चारों तरफ गोश्त के टुकड़े हैं, लाशों के अंबार हैं, लाशों के टुकड़े हैं, चारों तरफ चीख पुकार, रोने की तड़प और बेचैनियां हैं। देखिए ये गाजा का हाल है। صاير السلام عليكم. أنا في المستشفى. الشهداء أحمد ضياء الطويل. अल्लाह अकबर। जरा इस तस्वीर को बर्दाश्त कीजिए। परिवार का एक शख्स अपने परिवार वालों के लाश के टुकड़े, खुदा की कसम, कट्टे में इकट्ठा कर रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बोटियां हो गई हैं, जिस्म के टुकड़े बिखर जा रहे हैं। कुछ टुकड़े मिल रहे हैं, कुछ टुकड़े मिल ही नहीं रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहूंगा, ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इस सदी का, बल्कि अब तक की इस पूरे इतिहास की सबसे, इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ा नरसंहार इजराइल ने किया है। और इस तरह से किया है कि हमें करबला याद आ जाती है। याद है इमाम हसन के बेटे का यजीद की फौज ने हाल क्या किया था? उनको मारकर उनके लाश के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए थे। किताबों में मिलता है इतिहास की कि हजरत के लाश के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए थे। तो जब इमाम हुसैन गए मैदान करबला में, तो अपने भतीजे की लाश नहीं इकट्ठा करी, लाश के टुकड़े अपनी अबा को जमीन में बिछाया और लाश के टुकड़े उठाकर गठरी में लेके आए थे। एक वो करबला है, आज ये एक करबला है, जिसमें हर माँ बाप, हर भाई बहन अपने परिवार वालों के लाश के टुकड़े प्लास्टिक में इकट्ठा कर रहा है। अल्लाहु अकबर। ये रिपोर्ट बेहद खास और अहम है। स्क्रीन पर देखिए, ये ऐतिहासिक अपडेट है, ये जानकारी है ऐतिहासिक। 70,000 टन 2023 और 2024 के दरमियान इजराइल ने गाजा पर बम मार दिए हैं। इतने बम नाजी ने लंदन पर नहीं मारे, इतने बम अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं मारे, इतने ब्रिटेन ने भी नहीं मारे। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि गाजा के ऊपर इजराइल ने कितने बम मारे।
अरब मोहम्मद बिन सलमान की खामोशी का रिजल्ट ये है, मुसलमान देशों की बेगैरती का रिजल्ट ये है कि इजराइल पूरी ताकत से गाजा को मिटा रहा है। पूरे शहर को बम लगाकर इजराइल ने फिर उड़ा दिया है। गाजा और फिलिस्तीन के दर्द को हम समझ नहीं सकते हैं, इतनी ताब हम में नहीं है। जरा इस गोद में इस मासूम बच्चे को देखिए। इस बच्चे को पता भी नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ है। इस बच्चे को मालूम नहीं है कि इसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। इस बच्चे को पता नहीं है कि इसका परिवार खत्म हो चुका है। जिसकी गोद में यह बच्चा है वो भी अनजान है। पूरे खानदान परिवार में यह अकेला बच्चा बचा है। ऐसे कितने परिवार हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिसे इजराइल ने पूरी तरह से कत्ल कर दिया है, लेकिन पूरी दुनिया के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। अभी भी अरब देश इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहता है। रोज कत्लेआम हो रहा है, लेकिन हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे हलक से खाना आराम से उतर रहा है। हमें बिस्तर पर सुकून से नींद आ रही है। हम अपनी मर्जी से YouTube देखना बंद कर देते हैं, खबर देखना बंद कर देते हैं। हमें खबर नहीं मिलती है तो हमें सब कुछ ओके लगता है। लेकिन गाजा के अंदर हर दिन इस तरह के बच्चे, मासूम बच्चे, इनको पता ही नहीं है कि इनकी जिंदगी में अब कोई है ही नहीं, इनके खानदान में अब कोई बचा ही नहीं है। इजराइल तमाम तरह के वॉर क्राइम कर रहा है और दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इस वक्त पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। इजराइल पूरी ताकत से इस वक्त हमलावर हो चुका है। पिछले 8-9 महीने से तो मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं, तो आपको मालूम होगा कि हम कितनी बारीक नजर रख रहे हैं। इजराइल ने पिछले 1.5-2 महीने में अपने हमले बढ़ा दिए हैं। जब से सऊदी अरब ने अपना घिनौना चेहरा दुनिया को दिखा दिया है कि हाँ, हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं इजराइल से, इजराइल ने हमले बढ़ा दिए हैं। खान यूनुस के इलाके पर इजराइल ने अभी कुछ वक्त पहले जो बमबारी की है उसकी ताकत दिखाता हूं। इजराइल बच्चों को निशाना बना रहा है। ज्यादातर बताना चाहूंगा कि तस्वीरें ऐसी हैं जो मेरे पास हैं और आप सोशल मीडिया पर देख भी चुके होंगे, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूं यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से। बच्चों के सर उड़ जा रहे हैं, जिस्म का आधा हिस्सा उड़ जा रहा है। और इजराइल ने अब तक 2100 से ज्यादा बच्चों को गाजा के अंदर कत्ल कर दिया है, जिनकी उम्र 2 साल से कम थी। इतना ही नहीं, 115 बच्चे वो जिनकी उम्र 8 महीने से कम थी। करबला की दास्तान जो हमने सुनी, जिसमें इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे को हुरमला ने तीर मारा था, और तीर इतना बड़ा था और गला इतना छोटा कि तीर इधर से लगकर इधर निकला और इमाम के बाजू में घुस गया था। हम ये सुनकर तड़प जाते हैं कि उफ, क्या क्राइम किया है, क्या आतंक मचाया था यजीद ने। लेकिन आज 115 बच्चे, 8 महीने से कम के बच्चे इजराइल ने ज़बह कर दिए हैं। इन 115 में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी लाश इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई कि उनको इकट्ठा ना किया जा सका। इनमें ऐसे भी बच्चे हैं जिनका सर अलग हो गया, जिनका किसी का हाथ अलग हो गया, किसी की आंतें बाहर आ गई, किसी का सीना फटकर दिल बाहर आ गया। इजराइल ये सब कर रहा है और दुनिया के मुसलमान बड़े सुकून से देख रहे हैं। 313 दिन हो चुके हैं इजराइल गाजा के अंदर नरसंहार कर रहा है। अब तक 39,965 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 92,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। उधर मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि गाजा का हाल तो है ही ऐसा। इजराइल ने जब देखा कि अरब खामोश हैं, मुस्लिम देश खामोश हैं, वेस्ट हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल एजेंसियां फेल हो चुकी हैं, उसने फिलिस्तीन पर भी हमला शुरू कर दिया है। बताना चाहूंगा कि एयर स्ट्राइक किया है फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में, और वेस्ट बैंक में बमबारी करके उसने 5 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है।
अल्लाह अकबर। अब एक तस्वीर में अपनी बात को सही साबित करने के लिए दिखाना चाहूँगा, हालांकि ये ब्लर किया हुआ है। ये एक बच्चे की लाश है जो कि 10 महीने से कम का बच्चा है। इसकी लाश पर सर नहीं है। इजराइल इतने खतरनाक हमले कर रहा है कि लाशों के टुकड़े हो जा रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीनियों के ऊपर वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन में हमला तो कर ही रहा है, लेकिन इजराइल की फौज के साथ साथ इजराइल के सेटलर्स भी फिलिस्तीनियों की जमीन, घर और मकानों पर हमला कर रहे हैं। देखिए, इजराइल की एक चालाकी सामने आई है। इजराइल के अखबार हारेट्स ने बताया है कि इजराइल जो है, इजराइल की जो फौज है, फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल के आर्मी के कपड़े पहनाकर, फौज के कपड़े पहनाकर जो टनल्स हैं हमास के, उसके अंदर और ख़तरनाक इलाकों में भेज रहे हैं, ताकि हमास अगर इन पर गोली चलाए तो हमारे लोग ना मरे। इस पूरे प्लान की जानकारी इजराइल के बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं को है। उधर इजराइल की मीडिया ने यह भी खुलासा किया है कि इजराइल के फौजी जो हैं UNRWA के कपड़े और ड्रेस पहनकर फिलिस्तीनियों के बीच गाजा में जा रहे हैं और हमास के खिलाफ जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। जब यह खबर आम हुई है तो अमेरिका ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इजराइल इसकी जांच करे कि UNRWA के कपड़े पहनकर इजराइल की गवर्नमेंट ये क्या करवा रही है। देखिए, कातिल से ही सुअर का बच्चा कह रहा है कि जो तुमने कत्ल किया है उसकी जरा जांच करो। अमेरिका का यह दोगलापन भी दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन फिर भी लोग चुप हैं। गज्जा का हाल बेहाल है। मेरा जिगर फट चुका है, आपका दिल रो रहा होगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। गाजा के लिए अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो यह बारकोड है, मदद कीजिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो गाजा के लिए अपनी इबादतों में, दुआओं में गाजा फिलिस्तीन को याद रखिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का, और इससे पहले जो कई अपडेट दे चुका हूं आज के दिन भी, प्लीज़ जाकर देखिए। जय हिंद।